जी दोस्तों, मैं इकबाल और इतना ही कहूंगा कि हयात लेके चलो, चाहे कायनात लेकर चलो, मगर चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। मैं अकेला नहीं हूँ, आज मौजूद है हमारे साथ वन एंड ओनली वकार। कैसे हैं आप? मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि इंटरनेट की दुनिया में कि ब्यूटी के हवाले से एंड बालों और स्किन के हवाले से, तो मैंने सोचा और उन्होंने कहा कि वकार से पूछिएगा। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि इंटरनेट के लिए थ्रू मुख्तलिफ ममालिक में ये बात देखी जा रही है और वहाँ पर मुख्तलिफ अलग जगह मौसम है जी। तो अगर आपकी स्किन, सबसे पहले आपने स्किन के बारे में सर्च कीजिए कि आपकी स्किन किस टाइप की है, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ऑयली स्किन है तो वो प्रोडक्ट यूज़ कीजिए जो ऑयली स्किन हो, और जिस तरह अगर ड्राई स्किन है तो वो यूज़ कीजिए जो ड्राई स्किन के लिए हो। जो भी आप प्रोडक्ट खरीदें ज़रूर उसके बारे में पढ़ लीजिए। बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शैम्पू कंडीशनर डेली कीजिए, और अगर शैम्पू के साथ कंडीशनर आप नहीं करते तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आपका बाल रूखा होगा और उसमें प्रोटीन नहीं होगा और वो जल्दी गिरेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि अपने शैम्पू कंडीशनर प्रॉपर कीजिए और अपनी स्किन टाइप को जरूर देखिए और अपनी प्रोडक्ट के पीछे जरूर पढ़ लीजिए कि वो आपकी स्किन के लिए है कि नहीं है। ओके, अच्छा, एनी ने पूछा था कि डैंड्रफ के लिए तो क्या कहोगे? अच्छा, डैंड्रफ के लिए क्या था? डैंड्रफ डिफरेंट तरीके की होती है। एक तो नॉर्मल डैंड्रफ होती है, एक होती है कि बहुत ज्यादा आपकी पीली खुश्की की तरह हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, वो हैवी हो जाती है। तो उसके लिए देखिए कंडीशनर तीन तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल कंडीशनर जो आप शैम्पू के बाद लगाते हैं, एक होता है डीप कंडीशनर जो कि प्रोटीन कंडीशनर होता है, जो कि हैवी कंडीशनर होता है, और एक होता है लीव इन कंडीशनर। तो ये जो लास्ट मैंने आपको दो बताए थे कि प्रोटीन कंडीशनर और लीव इन कंडीशनर, ये आप यूज कीजिए, ओवर कंडीशनर कीजिए अपने स्कैल्प को भी, तो आपकी स्किन पे कभी भी ड्राइनेस। थैंक यू सो मच। एनीथिंग आप कहना चाहें उन लोगों से जो आपसे मोहब्बत करते हैं? लव यू सेल्फ, ताकि आप लोगों से प्यार कर सकें। थैंक यू सो मच वेल गाइस, लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड लाइक इट, लीव योर कमेंट। आई वुड लाइक यू टू ऑल सब्सक्राइब इट एंड दूर रहकर बेल बजाना के ना यादों में आना। थैंक यू।